हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओसवाल पंप्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 13 जून ओपन हुआ था और 17 जून आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू 584 टू 614 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 24 शेयर्स की लॉट साइज, इशू साइज 1387.34 करोड़ का, 2,25,114 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू है 890 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 497.3 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब बात करते हैं अलॉटमेंट डेट का। तो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जून का, मतलब कि कल का डेट रखा गया। 19 जून रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 20 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 24 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 312 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 336 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट 1608 शेयर्स मिलेंगे। और बिग एचएनआई मतलब बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1632 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.9% का, पोस्ट इशू 80.1% का। और अगर हम बात करें ऑफर का, तो क्यूआईबी ऑफर दिया गया है जिसमें एंकर इन्वेस्टर एक्सक्लूड किया गया है 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। और एंकर इन्वेस्टर से 416.2 करोड़ का फंड रेज किया गया है। गाइस यहाँ पे देखिए तो एंकर इन्वेस्टर में अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का। तो कंपनी में अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 0.27 टाइम का सब्सक्राइब किया है। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। आप देखिए क्यूआईबी से 0.27 टाइम का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लगभग 12,20,688 शेयर्स का बीट किया 74.9 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई से 5 टाइम का 1,12,98,912 शेयर्स का बीट किया 694 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.76 टाइम सब्सक्राइब है, 42,48,072 शेयर्स का बीट किया 260.8 करोड़ का। देखिए बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई, इसको मिला के टोटल 4.65 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है एचएनआई से। रिटेल से 1.16 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 91,78,632 शेयर्स का बीट किया 563.5 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आ रही है। तो गाइस इस आईपीओ में देखिए तो रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब है, एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब। और गाइस क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है, बट ये जो क्यूआईबी कैटेगरी होता है ना, ये लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो है ये लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। पहले ये ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, मतलब एज ऑब्जर्वर, मतलब ये इन्वेस्टर जो है एज ए ऑब्जर्वर रहते हैं। अभी ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये लास्ट डे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं। इससे लगा क्यूआईबी से फिलहाल इसमें सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब देखना है कि डे 3 में सब्सक्राइब होता है या फिर नहीं। बट एचएनआई से ओवर सब्सक्राइब है, रिटेल से फुल्ली सब्सक्राइब है। टोटल 1.65 टाइम का सब्सक्राइब है। 2,61,67,632 शेयर्स का बीट किया 1607 करोड़ का बीट होता हुआ नजर आ रही है, जो कि देखिएगा तो फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें से एचएनआई से ही ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अब जीएमपी की बात करते हैं। कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो लगभग 56 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 9.1% की लिस्टिंग मिल रही है, जो कि बहुत ही मिनिमम सा एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 670 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांसेस है। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर। 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पंप्स का मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि डाइवर्स रेंज ऑफ पंप प्रोडक्ट्स का, जो कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जिसमें इंक्लूड है सोलर पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स और प्रेशर पंप्स, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स। इसका मतलब कि ऑफर करता है इन सभी प्रोडक्ट्स का। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग लगभग डायरेक्टली पीएम कुसुम स्कीम के अंडर अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट्स के में अगर देखिएगा 26,270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम डायरेक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट कर चुका है। डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर चुका है गाइस, मतलब कोई भी मीडिएटर नहीं थे, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं, बल्कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया किसके अंडर, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर। और ये जो गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर जो मतलब कि इसका ये जो स्कीम चल रहा है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कंपनी। अगर इसी लेकर अगर ये मतलब स्कीम को लेकर कोई भी अपडेट आता है गाइस, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है ये कर्नल हरियाणा में, जो कि टोटल लैंड एरिया 41,076
76 स्क्वायर मीटर्स में मतलब फैला हुआ 31 मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग है। ये लास्ट ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग है गाइज, ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे लगभग इसका डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देखिएगा तो इंडिया में लगातार इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योंकि 22 में 473 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और 22 में और 24 2 साल में डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज होकर 636 पर इंक्रीज किया। इसी बीच अगर देखिएगा तो आगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2024 तक जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया है अदर कंट्रीज जैसे एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स, लगभग 17 कंट्रीज में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर चुका है ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। पर सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं बल्कि ग्लोबली कंपनी ऑपरेट कर रही है। 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 164 एम्प्लॉइज का टोटल टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 222 करोड़ का, लगातार इंक्रीज किया, लेकिन 24 सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और यहाँ पे 9 मंथ से 1096 करोड़ का एसेट्स है। नेटवर्थ भी देखिएगा तो 24.5 करोड़ का और अभी यह 378.8 करोड़ का 24 में सेम इंक्रीज किया, इसी तरह से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। रिजर्व्स एंड सरप्लस 37.8 करोड़ का, अभी 388 करोड़ का, लगातार इंक्रीज किया। डेट 346 करोड़ का, देखिए कंपनी पर डेट भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, आखिर ये हो क्यों ना 24 से जो है एसेट्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स में लगातार इंक्रीज कर क्यों ना, और इसके अलावा अगर देखिए तो रेवेन्यू प्रॉफिट में भी इंक्रीज किया, आखिर क्यों हो रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं, 22 में 361 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 387.5 करोड़ का रेवेन्यू, 34.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 761.2 करोड़ का रेवेन्यू, 97.7 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 1067.3 करोड़ का रेवेन्यू, 216.7 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ है। देखिए 22-23 में स्टेबल ग्रोथ है, बट 24 से कंपनी का जो टॉप एंड बॉटम लाइन से सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है। बॉटम, खासकर बॉटम लाइन में, टॉप लाइन में तो इंक्रीज हुआ है लेकिन बॉटम लाइन खासकर स्पेशली जो बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ, इसका रीजन है। रीजन क्या है कि 23 ईयर में जो है, मतलब 23 के ईयर में, मतलब 24 फिनेंशियल ईयर में लगभग सोलर पंप सेगमेंट में कंपनी जो है शिफ्ट किया है, मतलब सोलर पंप सेगमेंट के बिजनेस में शिफ्ट किया, बिजनेस किया, करना स्टार्ट किया है, जिसके कारण कंपनी जो है एक अच्छी पोजीशन बन रहा है, मतलब कि इसी कारण से इसका रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज किया 24 से। और अगर ROCE की बात करें 81.8%, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, बहुत ही लो है। RONW 88.7% का, PAT मार्जिन 12.8% का, प्राइस टू बुक 38.14 टाइम, पी रेशियो 62.5 टाइम का। देखिए पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई, लेकिन इसके बावजूद गाइस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस ऑब्जेक्टिव को लेकर तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ये देखने को मिल रहा है, कैपेक्स करना चाह रही है, सब्सिडियरी पेरेंट कंपनी पर लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहता है, पूरी तरह से लोन रिपे करना चाहती है, मतलब कि डेट फ्री कंपनी बनना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज इसके लाइक को लेकर आई है। और इसी कारण से गाइस, इसी वजह से, इसी रीजन से गाइस ये कंपनी जो है ना, ये बहुत अच्छी, मतलब कि आगे चलकर बूस्ट कर सकता है। इसके बॉटम लाइन एक्सपेंशन जो प्लान करके आया है, जो एक्सपेंशन है, इसके वजह से, क्योंकि डेट फ्री कंपनी बनेगा जिससे फंड जो इसका जो प्रॉफिट जनरेट होगा इसको यूटिलाइज करेगा कंपनी एक्सपेंशन को लेकर। और अगर बात करें इस कंपनी को लेकर तो सोलर पंप सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए प्राइस में फिर भी बहुत ज्यादा प्राइस रखी है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना बहुत ज्यादा क्राउडेड देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा क्राउडेड हो सकता है, ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा क्राउडेड है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो है इस फील्ड में एंटर कर रहे, बड़े बड़े कंपनी, मेगा कंपनी जो है सो जो पेरेंट्स कंपनी है वो सभी इसमें एंटर कर रहे हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है, थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा एक मतलब कि कह सकते हैं कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा हाइप होने वाली है। इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क को लेकर, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जब लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा रखा गया है। तो फिर गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।